जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कराने के लिए जा रहे हैं। ये ईवीएस की हमारी जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ईवीएस का, पर्यावरण का, तो उसकी हम 14 क्लासें ले चुके हैं और आज ये हमारी 15वीं नंबर की क्लास है। तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। और हम आप लोगों को बता दें कि ये जो क्लास हम ले रहे हैं, ये क्लास सीटेट दिसंबर 2024 जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों की ये क्लास लगातार चला रहे हैं। तो 14 क्लासें इसकी हो चुकी हैं और 15वीं क्लास ये है आपकी। और इसके अलावा उधर हमारा साइकोलॉजी भी चल रहा है। साइकोलॉजी की 12-13 भी क्लासें हो चुकी हैं और हमारा हिंदी का भी चल रहा है। और लगभग आप लोग ये ऐसा समझो कि 5 या 6 क्लासें और ईवीएस की और होंगी। इसके बाद ये हमारा ईवीएस फिनिश हो जाएगा और फिर इसी के स्थान पर हम संस्कृत का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे 2 छूटे चल रहे हैं, संस्कृत का और मैथ का। ठीक है, 2 चल रहे हैं। अब 5-6 क्लासें और होंगी ईवीएस के अंतर्गत, फिर हमारा ये ईवीएस फिनिश हो जाएगा और इसी ईवीएस की जगह पर हम आप लोगों को संस्कृत का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ये आपको करना कैसे क्या है, हम एक बार फिर से फटाफट आप लोगों को बता दे रहे हैं। जो भी हमारे भाई एवं बहन नए हैं, इस क्लास से नए जुड़े हों, जो पुराने हैं वो तो सब जानते हैं कैसे क्या चल रहा है, क्लास अपनी कैसे चल रही है। तो जो नए हैं मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा कि यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। यूथ के प्रैक्टिस सेट आप लोग लेके आइएगा। देखो, आप लोग नोट्सों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आप लोग नोट्सों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। अगर नोट्सों के चक्कर में आप लोग पड़ गए तो आपकी गाड़ी है वो गड्ढे में चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सीटेट ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और उन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का हम आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन कराएंगे और रिवीजन करा रहे हैं फट वो ही। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, उधर जो प्रैक्टिस सेट लेके आओगे वहाँ घर पे आप लोग उनको वहाँ पढ़ना और हमारी क्लास में आप लोग रिवीजन करना। यहाँ पर रिवीजन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आप उसका आंसर बताएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में कुछ दोस्तों इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी आते हैं। उन डिफ़िकल्ट वर्डों में हम आपको एकदम आसान भाषा में उन वर्डों को हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका एकदम पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। घर पे पढ़ोगे आप तो फिर तो कुछ 1-2 पॉइंट है वो भी आप कौन समझाएगा, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो साइकोलॉजी के पॉइंट होते हैं वो थोड़ा टफ पॉइंट होते हैं। इसलिए उन पॉइंटों को हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल से जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन सभी को भी अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को इस क्लास से आप लोग जोड़िएगा। देखो, इसमें यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री क्लासेस चलती हैं। ऐसा नहीं है कि देखो आपका सीटेट निकलवा देंगे और टारगेट भी हम आप लोगों को बता दें कि हमारा टारगेट है इसमें 120 प्लस नंबर आप लोगों को दिलाना। कितना? 120 प्लस। क्योंकि इसलिए आप लोगों को बता दें, जो बिहार में अभी जो TRE 2 और 1 की जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, वो वहाँ पर निकाले जा रहे हैं। क्यों निकाले? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर उनके सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो उन लोगों को उस जॉब से बाहर कर रहे हैं। बताओ, पूरी उनकी नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया है, इतनी मेहनत कर ली उन्होंने, अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके नंबर, पहले से ही हमने इतना टारगेट अच्छा बनाया है कि आपके नंबर 120 प्लस 100 पर हर हाल में आपके आने ही आने चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप बाद में मतलब जब आपके 120 प्लस आ जाएंगे तो कौन निकाल पाएगा? कोई भी नहीं। ठीक है, इसलिए पहले से ही आप लोग इतनी मेहनत करो कि आपकी नंबर 120 प्लस आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर बस फर्स्ट, और इससे पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों। इसमें देखो, क्वेश्चन लगातार नहीं आते हैं क्योंकि हमने आपको बताया है इसमें क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, कभी टेट का, कभी सी टेट का, कभी सुपर टेट का, इस तरह से। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ जो सुपर टेट के जो क्वेश्चन है हम आपको सिर्फ वही करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एक शिक्षिका, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनना, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तनावग्रस्त मतलब आप समझते हो, कोई ज़्यादा बच्चा कोई ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर के, तो किसी के दिमाग में कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है और तो एक तनाव सा पैदा हो जाता है। तो शिक्षिका समझ सकती है कैसे बच्चा कैसे क्या व्यवहार करेगा, तब वो समझ सकती है। ए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बी, बहुत बात करना, सी, हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता, और डी, आक्रामक व्यवहार। ठीक है दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इसका तो बहुत ही सरल आंसर है। जब कोई आक्रामक व्यवहार करेगा तो शिक्षिका समझ जाएगी कि इसके अंदर कोई ना कोई टेंशन है और ये तनावग्रस्त है। तो हमारा डी द राइट आंसर। ठीक, तो इसमें कोई ज़्यादा था नहीं क्वेश्चन में, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चनों के साथ में ईवीएस में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्ट बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं फैक्टों को हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, डेट्रॉयट संबंधित है, डेट्रॉयट संबंधित है किससे है, मोटर वाहन से। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के सूती वस्त्र उद्योग, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई ये, और भारत का जो मानचेस्टर है वो अहमदाबाद है, और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर सभी को मालूम है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा और प्रयागराज। सिलिकॉन घाटी स्थित है तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में। ठीक है, और अपनी यहाँ पर सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, भारत की सिलिकॉन घाटी क्वेश्चन भी आ गया, बेंगलुरु में। ठीक, जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और असम। चीनी उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कहवा उत्पादक में प्रथम राज्य है कर्नाटक, और रबड़ उत्पादक में प्रथम राज्य है केरल। ये भी दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है किससे, बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। खरगोश के ऊपर देखा है आप लोगों ने, एकदम गुलगुला रहता है, तो वो ऊन ही होती है। ठीक है, तो उसे अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है खरगोश से। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक, और रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक। गन्ने का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक चीनी कारखाने महाराष्ट्र राज्य में, और भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, आप लोग याद रखना, सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे अधिक चीनी कहाँ पर बनती है, तो भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे अधिक गन्ने की जो मिल अगर पूछी जाए तो सबसे अधिक मिल है वो महाराष्ट्र में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गन्ने सबसे अधिक उत्पादन होता है तो यहाँ पर भी मिल सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्या हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, हमने ये वही क्वेश्चन लिए यहाँ पर जो आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। बहुत ही एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, और डी कर्नाटक। तो फटाफट आप लोग बताइएगा, मतलब कहाँ से इन्होंने स्टार्ट की थी दांडी यात्रा। तो सभी को मालूम है, आप लोगों को गुजरात आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या गुजरात इसका आंसर सही हो जाएगा। तो फटाफट इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपसे बात करते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा की थी वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है।
ठीक। और इसकी डेट आप लोग याद रखना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से अपने, इसमें अनुयायी पूछे जाते हैं 78 अनुयायी, कितने, 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेज़ों का कानून तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये था, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था जो हमने आपको बताया अभी। और इसी के साथ में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अगर आपने देखो कहीं बैच ले लिया है किसी अदर कोचिंग का, या कहीं भी आपने बैच ले लिया है, या तो लगभग आप पे 8 या 10,000 से कम नहीं लगेंगे, मुझे मालूम है अच्छे से। तो आप लोग क्या करना, वो तो आप लोग करना ही करना भाई, उसमें पैसे आपने डाल दिए हैं, लेकिन इसके साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना, यूथ के प्रैक्टिस सेट, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं आप लोग उन पेपरों को ज़रूर लगाना। ठीक है, क्योंकि नोट्सों से इसमें बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये सीटेट है, हमने एक बार न जाने कितने, हर 6 मंथ बाद ये इसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो मैं बहुत दिनों से इसका एक पेपर देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो ये कुछ नहीं करता सीटेट वाला, उन्हीं जो फिर उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं उन्हीं पेपरों में से वो घुमा फिरा के आगे पीछे करके ये रखता रहता है। ठीक है, अगर आप लोग नोट्सों के चक्कर में पड़ गए कि मुझे नोट्स ही तैयार करना है, इसी से मुझे सब कुछ करना है, तो आप लोग 100% गड्ढे में चले जाओगे। इसलिए मेरी बात को आप लोग देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझसे ही पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बस आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। और वो तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग एक बार इस तरीक़ों को फॉलो कीजिएगा, फॉलो करके देखिएगा, तो आपके जूनियर और प्राइमरी 100% बहुत ही अच्छे नंबरों से आपका सीटेट निकल जाएगा। और इस बार का जो सीटेट है वो निकालना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी भर्ती लगी हुई है, शिक्षक भर्ती, और बिहार में बिल्कुल एकदम 1.5 लाख पद, अरे 1.5 लाख पद चारों स्टेजों में हैं बिहार में, लेकिन 1.5 लाख में कम से कम वो 60 या 70 हज़ार प्राइमरी की ही वैकेंसी है वहाँ पर, इतने से कम नहीं आएंगे। तो आपको 100% बिहार में मौका मिल जाएगा, इसलिए इस मौके को आप लोग चूकना मत। अब दिसंबर में हो जाएगा, फिर दिसंबर के बाद 6 महीने बाद फिर सीटेट आएगा, तब तक तो आपका ये बिहार वाली TRE 4 का हो जाएगा सब कुछ। इसलिए आपका इस बार का सीटेट निकालना बेहद इम्पोर्टेंट है बिहार में। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। अब डी हो गया हमारा, अब डी के बाद हम जाते हैं अब अपना वो क्वेश्चन बी था उसका आंसर। ठीक, अब 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, जो गोलकोंडा का जो किला है वो किसने बनवाया। ए ऑप्शन चोल राजवंश, बी चालुक्य राजवंश, और सी काकतीय राजवंश, और डी पल्लव राजवंश। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका आंसर है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है, और इसमें तो सब कुछ है ना। EVS के अंतर्गत पहले पर्यावरण में क्या होता था, सिर्फ पर्यावरण के ही चैप्टर पूछे जाते थे। अब क्या, इसने पर्यावरण के अंतर्गत टेट, सीटेट, सुपर टेट, इसने क्या कर दिया, पूरी GS उतार दी, क्योंकि पेपर को उसे टफ करना है इस वजह से। ठीक है, तो 56 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काकतीय राजवंश। और आप लोग फटाफट एक क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइएगा दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट फिर से आ गए हैं, इन इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप लोग फटाफट देखिएगा। यूनेस्को, ठीक, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में शामिल भारतीय प्राकृतिक स्थल। तो प्राकृतिक स्थल और राज्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत है। ठीक, ये शामिल है इसमें। तो ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, असम राज्य में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर राजस्थान के अंतर्गत है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम के अंतर्गत है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी
राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के अंतर्गत है, और पश्चिमी घाट ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है, और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये हिमालय के अंतर्गत है। ये क्या है, ये यूनेस्को द्वारा उनकी जो धरोहर शामिल की गई है, ये यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बता सकते हैं कि ताजमहल को कब शामिल किया गया यूनेस्को ने? यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत में ताजमहल को कब शामिल किया? ताजमहल और लाल किला एक ही सन में हुए दोनों, फटाफट इनकी सन बताइएगा आप लोग। और अब देखो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल स्थल ये भी वही बात है। देखो 2019 में जयपुर ये सिटी है, ठीक है दोस्तों, शहर स्थल मतलब जगह इस शहर में शामिल किए गए थे। तो 2019 में जयपुर और 2018 में मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एवं आर्क डेको संरचना, और 2017 में अहमदाबाद। अब देखो कोरोना 2020 में जब कोरोना आया था तो उससे संबंधित क्वेश्चन ये 1-2 क्वेश्चन डाल देता है सीटेट वाला। तो हमने ऐसे पॉइंट लिए हैं, कुछ पॉइंट ऐसे लिए हैं ताकि कोरोना से जो भी पॉइंट बनेगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कोरोना वायरस से। तो क्या क्या वो पूछ सकता है, उन पॉइंटों को हमने यहाँ पर लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 31 दिसंबर 2019 को कोरोना का पहला मामला आया था। कहाँ आया था? चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में। कोरोना से जितने भी संबंधित क्वेश्चन अगर वो पूछ सकता है, और पूछता है, 1-2 क्वेश्चन डाला है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको, ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ले लिए पॉइंट। तो जो सबसे पहले फर्स्ट जो मामला आया था वो कहाँ पर आया था? डेट थी 31 दिसंबर 2019 को, यानी कि 2019 समाप्त होने वाला था और 2020 की स्टार्टिंग हुई थी, तभी तो कोरोना आया था। तो 31 दिसंबर की बात है। सबसे पहले चीन की जो हुबेई प्रांत के वुहान शहर से ये फर्स्ट केस आया था। सेकंड पॉइंट हमारा है, इस कोरोना वायरस की पहचान की गई थी, कहाँ कैसे की गई थी? नोवेल कोरोना वायरस 2019 की, ठीक। इस वायरस से जनित बीमारी का नाम है क्या? कोविड-19, और इसी के नाम से अपने यहाँ पर जो वैक्सीन लगी कोविड-19 के नाम से वैक्सीन भी बनाई गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था। कब? 11 मार्च 2020 को। आप लोगों को मालूम है कि पूरा 1 साल तक अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि कहाँ की गई थी? केरल में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। और कोविड-19 संक्रमण से भारत में मौत का पहला मामला प्रकाश में आया कर्नाटक के कलबुर्गी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किस नाम के देश के पहले कोविड-19 टीके की क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की गई? तो कोवैक्सीन नाम की, ठीक है, यानी कि वैक्सीन, मतलब वैक्सीन का नाम पूछ रहा है तो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो बस इतना ही, और इसी के साथ में हम आप लोगों को बता दें, आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत रखना, देखो जितने भी जो क्वेश्चन है ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई हम अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, ये सब PYQ क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक सीटेट ने एग्ज़ाम कराए हैं, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, उन्हीं एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। और आप लोग जब एग्ज़ाम में जाओगे तो जैसा हम आपको लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन करने का तरीका, आप कैसे उस क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है, तो आप लोग वैसा ही करना। टफ क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत बिल्कुल करके, टफ क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शनों को काटना, ठीक है। तो हमेशा जो पॉजिटिव ऑप्शन होता है, बच्चों को पॉजिटिव ऑप्शन आप लोग बच्चों को देंगे, और नेगेटिव है उसको काट देंगे। अगर वो नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो फिर उसको आप लोग नेगेटिव को काट दो। पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर, आप जितनी अभी आपकी टेंशन है, आप अपनी टेंशन मुझे दीजिएगा, और आप लोग एकदम बेफिक्र होकर, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। आप लोग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इसका रिवीजन कीजिएगा, और बस भरोसा कीजिएगा, आप शिवम स्टडी क्लास पे भरोसा कीजिएगा। हम जितना बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, आप लोग वैसा कीजिएगा। और उधर देखो दोस्तों, अभी अपना 3 ही चल रहा है प्रैक्टिस सेट, EVS का, साइकोलॉजी और हिंदी का। संस्कृत और मैथ अभी छूट रहा है। तो आप लोग क्या करना, ऐसा नहीं कि हम करा रहे हैं यहाँ पर तो आप 3 ही को करना, आप लोग इन 3 ही को तो प्रैक्टिस सेट करना ही करना। उस साइड में देखो दोस्तों, इसमें संस्कृत बहुत टफ आती है, या सीटेट के अंतर्गत संस्कृत बहुत टफ आती है, आप लोग ये इस बात को याद रखना। तो आप लोग उधर संस्कृत को भी आप लोग दोहराते रहना, और फटाफट हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे। संस्कृत
हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, मैथ इतना टफ नहीं आता है, फिर भी आप लोग देखो आप लोग तो 5 सब्जेक्ट कीजिएगा। अभी हम 3 के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, 2 के अभी नहीं करा रहे हैं। मैथ इतना टफ नहीं आता है। संस्कृत सीटेट में बहुत ज़्यादा टफ आती है संस्कृत। ज़्यादातर बच्चे संस्कृत में ही फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन आप लोग उसको करना कैसे है वो तरीका हम आपको बता देंगे। 2-3 क्लास में आप जैसे ही लोगे हमारी लोगे तो वैसे ही आप लोग जान जाओगे कि हाँ संस्कृत को मुझे कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन टफ आते हैं, उसके एक बात को याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा अपने इस परिवार से, और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।